यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू बैक माइनक्राफ्ट। और इस वाले एपिसोड में हमने जाना है नेदर के अंदर। और नेदर को हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। और वो जो होते हैं वहाँ के मॉन्स्टर, उनको गोल्ड दे के उनसे हमने एक हिसाब की ट्रेडिंग ही करनी है, क्योंकि उनको गोल्ड हो ना तो फिर वो चीज़ें देते हैं जो काफ़ी अच्छी भी होती हैं और काफ़ी बुरी भी होती हैं। तो इसलिए हमने ना उन को ट्रेडिंग भी करनी है और हमने वहाँ से अपना काम भी पूरा करके आना है, वहाँ से एक्सप्लोर करके आना है। तो अभी मैं चीज़ें वगैरह बनाता हूँ, क्योंकि वहाँ जाने के लिए मेरे पास चीज़ें नहीं है। तो ये देखो, ये था वो, ये पता ही अभी भी मुझे इसका यूज़ नहीं पता। तो ये एक तोड़ा तो हमें दो एक हिसाब से मिले हैं, तो ये वापस से यहीं लगा देते हैं। तो ये है बीट रूट है इसका नाम। और इससे रेड डाई भी बनती है, क्योंकि ऊपर लिखा आ गया था। ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन भी सही है, मगर मैं सोच रहा हूँ इनों का और बड़ा बनाने का। काफ़ी ज़्यादा वाटरमेलन एक बड़ी में मिलेंगे, और वाटरमेलन मैं खा भी लूँगा ना, उसको हमने बेक करना है ना ही कुछ और करना है। इसका ये बस फ़ायदा है। तो ऐसे करते हैं, थोड़े से हम सीड्स भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें आगे भी लगाने हैं, आगे हमारे पास जगह है। मगर इसकी ये बड़ी बुरी बात है, ये एक जगह लगाओ ना तो दूसरी जगह भी इसको चाहिए है, क्योंकि इसने अपना वाटरमेलन वहीं पे रखना है। तो अभी हमें एक छोड़ के एक पे लगा देंगे। तो यहाँ से भी अभी लगा देते हैं। तो अभी ये वाला काम तो मैं कर लूँगा, मगर अभी मैं टूल वगैरह सारे रेडी करके फिर आपसे मिलता हूँ। अभी के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 गोल्ड रखा है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं मैं वहाँ से ज़िंदा आऊँगा या मर के आऊँगा। वाटर बकेट की तो हमें वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। और एक स्टैक हमने वाटरमेलन ले लिया है, और थोड़े से ब्लॉक्स के तौर पे वुड ले लेते हैं, इसके ब्लॉक्स लगा देंगे, क्योंकि मैं अभी के लिए बिल्कुल भी अपने साथ कुछ नहीं लेके जा रहा। तो इसको हम यहाँ रख के यही ब्लॉक्स ले लेते हैं, प्लैंक्स। तो ये हमारा पोर्टल जो है सोल सैंड के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा स्लो जाया जाता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी हम नेदर के अंदर आ गए हैं। ये देखो नीचे सोल सैंड, सोल सोइल, इसका पता नहीं क्या है। तो अभी हम बगैर टाइम से खड़े और आगे को चलते हैं। ये जो बीट रूट है, इतनी बेकार चीज़ है, हाफ HP बढ़ा है, इतनी बेकार है, मैंने सोचा भी नहीं था। वाटरमेलन फिर भी इससे सही है, क्योंकि वो एक बढ़ा देता है, और वो एक स्टैक मैं लेके आया हूँ। मेरे ख्याल से इतना मुझे ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, मगर मैं फिर भी सही लेके आया हूँ। तो ये देखो ना नीचे ये है, इसके ऊपर हमारे से जाया भी नहीं जा रहा, काफ़ी स्लो कर देती है सोल सैंड। तो मुझे यहाँ एक ब्लॉक लगा देना चाहिए, जहाँ से मैं जंप वगैरह कर करके आगे जाया करूँगा। तो अभी अगर हमें स्केलेटन भी मारे तो वो भी काफ़ी मसला हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ आगे कोई जाते हैं, क्योंकि नीचे लावा भी आया, तो हमें ध्यान से ज़रा जाना है। अगर यहाँ के मॉन्स्टर आ गए ना, उन्होंने हमें 1 मिनट में मार देना है। तो क्योंकि अभी मैं टूल भी सारे स्टोन के लेके आया हूँ, मुझे पता अगर मैं मर गया ना तो मुझे वापस मिलने के कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो अभी वहीं से मैंने जंप कर दिया है। तो ये बोन मिल के ब्लॉक्स हैं, और ये भी मैंने 2 को ले लिए हैं। तो अभी मुझे पहले यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अपने साथ बिल्कुल भी ब्लॉक्स नहीं था लेके आया। मैंने वो वुड को काट के 8 या 16 थे, पता नहीं कितने थे, काफ़ी ज़्यादा नहीं थे, बस यही थे। तो अभी वही तो हमारे पास ब्लॉक थे। अभी ये देखो हाफ HP बढ़ाता है सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ से अभी मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक उतार लेता हूँ। तो अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स ले लिए हैं। तो अभी आगे को चलते हैं, क्योंकि हमारे पास आगे ही इतना कोई ख़ास टाइम नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा आगे को जाना है। तो यहाँ पे वो है जो हमें ओवरवर्ल्ड में भी तंग करता है, और यहाँ पे भी करेगा स्केलेटन। तो नीचे वो देखो, उसने एक एरो मेरे हिट भी कर दिया है। तो मेरे पास शील्ड है, इतना कोई मुश्किल से नहीं मरेगा, इजी मर जाएगा। मगर इसके तीर मुझे बहुत बुरे लगेंगे, जो एरो मारता है ना वो बहुत ही हिट लगते हैं। ये अभी शील्ड के ज़रिए इससे मैं मारूंगा। तो यहाँ नीचे से अभी मैंने ग्रेवल में से फ्लिंट भी लेना है, क्योंकि फ्लिंट मैंने इसलिए लेना है, मेरे पास बिल्कुल भी एरो नहीं है, मगर मैं वो अपने साथ लेके आया हूँ। अगर हमें ज़रूरत इनों से 1-2 मिलेंगे ना, तो हम वो जो कॉस्ट होती है जो रोती है और हमें फायर कर देती है, तो उससे हम एक ही एरो में मार सकते हैं। तो अभी इससे हमें जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा। ये मर भी गया। तो यहाँ नीचे से ग्रेवल भी मुझे चाहिए, और बाकी ये जो है इसका मुझे नाम नहीं पता, मगर इसका भी काफ़ी अच्छा यूज़ है।
तो अभी मैंने वो भी 2 ही थे, वो भी ले लिए हैं। और ये देखो इतने ज़्यादा ब्लॉक्स तोड़ के एक फ्लिंट मिला है। और अभी हम आगे भी तोड़ी जा रहे हैं। मुझे लगता है कोई आया है क्योंकि एरो गिरा है। तो देख लेते हैं अभी ये देखो ना, यहाँ से मुझे ये ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, नहीं तो मैं इनको ना ओवरवर्ल्ड में जाके प्लेस करके दोबारा तोड़ूंगा। वैसे करके मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लिंट चाहिए, तो ऐसे ही मुझे बार बार करना पड़ेगा। इससे मुझे ग्रेवल एक और फ्लिंट मिल गया है। ये काफ़ी मुश्किल से मिल रही हैं, वरना अगर मेरे पास लूटिंग 3 वाली होती ना सोल्ड, उससे इजीली मिल सकते थे मेरे ख्याल से। वरना मुझे कोई इतना अचानमेंट वगैरह का पता नहीं है। अभी यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते, हमने आगे भी जाना। वो देखो कितनी प्यारी जगह। तो वहाँ एक दुश्मन भी है हमारा स्केलेटन, और वहाँ के भी कुछ बंदे हैं। तो एक दफ़ा वहाँ पे भी नज़र मार के आते हैं, यहाँ को ग्रेवल को छोड़ते हैं। अभी डायरेक्ट हम वहीं पे जाते हैं। तो साइड पे लावा है, यहाँ पे पानी भी नहीं लेके हम आ सकते। अगर हम लेके आते हैं तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी प्लेस ही नहीं किया जाता। तो देखो यहाँ के कुछ बंदे हैं, मेरे ख्याल से तो ये मुझे मारेंगे नहीं। बाकी आगे एंडरमैन से भी मुझे बचना पड़ेगा। आगे तो ये रेड कलर की काफ़ी प्यारी जगह, ये मुझे मार रहा है, मगर मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो इससे बच गई हूँ। आगे ये ओ शिट कोई इन्होंने अगर मुझे हिट की ना, वो देखो एक बड़ी में ही हाफ मेरी एचपी सारी चल जाएगी। इन्होंने अगर एक और हिट की तो मुझे यहाँ से तो जल्दी से जल्दी भागना पड़ेगा। ये ना हो ये मुझे अभी से ही कूड़ा करते हैं यहाँ पे मैं अभी सारा खिलर जाऊँगा एक हिसाब का। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी वहाँ से बचा के यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे गोल्ड नज़र आया तो ये निकालने लग गया हूँ। ये मैग्मा ब्लॉक हैं, इनों के ऊपर अगर मैं खड़ा हो गया ना तो ये मुझे डैमेज देंगे मुफ्त का ही। इनों को ना मैंने कुछ कहना है, मगर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। वैसे इनों को ढूंढना इतना मुश्किल तो नहीं है, नेदर में ये तो आम ही है। मगर गोल्ड यहाँ पे मुझे काफ़ी मिल गया है। यहाँ गोल्ड इंगट मिलती है, गोल्ड की इंगट भी नहीं, नेगट्स मिलती हैं। मेरे ख्याल से यही नाम है इनों का। तो वो ऊपर गोल्ड भी है, और वो वाइट कलर का पता नहीं क्या है, उसका मुझे नाम नहीं पता। तो इसलिए मैं अभी उसका नाम वाइट ब्लॉक्स ही रख दूँगा। अगर मुझे नाम जब पता चलेगा फिर हम उसको भी नाम से बुलाया करेंगे। तो ये देखो अभी मैं ऊपर आया हूँ तो पहले ही एरो बजने मुझे शुरू हो गए हैं। तो अभी हमें इसको देखना पड़ेगा ये है कहाँ पे है। हमें बेफजूल के एरो मार रहा है, नज़र भी नहीं आ रहा, और मुझे लगता है मार के कहीं खुद साइड पर हो गया। तो इतना शुक्र है कि ये गोल्ड की जो नेगेट्स हैं ये स्टोन की पिकैक्स से इजीली टूट जाती है। वो देखो आगे कितने ज़्यादा मॉन्स्टर थे। अच्छा हुआ मैं वहाँ से भाग के आ गया हूँ, नहीं तो अभी उन्होंने मुझे कूड़ा कर देना था वहाँ पे। तो यहाँ से अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं तो मैं ले लेता हूँ। अभी यहाँ से ब्लॉक्स भी मैं थोड़े थोड़े करके साथ ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे ब्लॉक्स की ज़रूरत है। एक तोड़ रहा हूँ तो मेरे ख्याल से मुझे 2 मिल रही हैं, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे हम और भी वो तोड़ लेते हैं। तो यहाँ से अभी नीचे जाने का रास्ता भी बनाना है, मगर आगे भी है तो मुझे आगे भी जाना पड़ेगा। ओए शिट यार, डैमेज हो गया। डैमेज तो बिल्कुल भी नहीं था लेना है। वो लो ये लो स्केलेटन आ गया। मैं जल्दी से अपने आप को कवर करने की कोशिश करता हूँ। ओए यार उसने मार दिया, शिट। अब मुझे अगर यहाँ पे वापस आना है तो फिर मुझे काफ़ी अपना सामान यहीं से मिलेगा, वरना मुझे नहीं उम्मीद कि मेरा सामान मिलेगा। अबे बगैर टाइम ज़ाया करे हम चलते हैं जल्दी से वहाँ पे, क्योंकि अगर मैं ना गया, अगर मैं यहाँ पे एक रात सो गया तो फिर मेरा सारा का सारा सामान डिस्पोन हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए कोई इतना ख़ास नहीं था, मगर मैं आगे चले गया हूँ। मेरे ख्याल से मुझे रास्ता याद होगा, क्योंकि कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, सिंपल ही था। वहाँ रेड वाली जगह से हम भाग के आ गए थे, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। मगर आगे स्केलेटन एक और है, उसको भी इग्नोर करते हैं। तो जंप करके चलते हैं, क्योंकि नीचे सोल सैंड है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लो जा रहा है। सोल सोइल सही है, सोल सैंड नहीं सही। ये देखो सोल सैंड और सोल सोइल, पता नहीं क्या इसका नाम है। अब यहाँ से मुझे जंप करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे रास्ता बनाया है ऐसा। तो अभी यहाँ से मैं शायद नीचे को गया था, हाँ जहाँ तक का मुझे याद है मैं नीचे ही गया था। मगर वहाँ पे एक स्केलेटन है, इसको मुझे चकमा देना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे मार देगा।
तो यहाँ से ऐसा करता हूँ, ये वाइट वाले ब्लॉक के ऊपर जाता हूँ। हाँ, डैमेज कम हुआ। वो देखो एक और आ गया, मेरे पीछे ही आ रहा है। जैसे ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसने मुझे कुछ कहना ही नहीं है। अभी यहाँ से मुझे जैसे कैसे करके भागना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। काफ़ी मुश्किल से मैं आगे तक आ रहा हूँ। वो एक वहाँ है। काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे सरवाइव करना, क्योंकि नीचे बिल्कुल लावा ही लावा है। अगर मैं कहीं और को भी वाटर क्लच तो यहाँ कोई कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है नेदर में, क्योंकि यहाँ पे वाटर लेके नहीं हम आ सकते। लेके आ सकते हैं मगर प्लेस नहीं वाटर कर सकते। तो मुझे लगता है मैं अपने सामान के पास ही हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी कोई ऐसी जगह ही थी। तो अभी हम यहाँ से भी नीचे चलते हैं, मुझे याद है। हाँ, इससे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगह तब आई थी तो कोई इतना मुश्किल नहीं होगा मुझे ढूंढने की। और यहाँ से मैंने पीछे से ब्लॉक्स भी लिए थे, तो यहाँ आगे जाके देखते हैं। तो अभी वहाँ से काफ़ी बचा करके आगे आ गई हूँ। तो वो रहा मेरा आगे सामान। वहाँ पे कास्ट एक आ गई थी, उसने मुझे बहुत तंग किया। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे अपने आप को कवर करता हूँ और अपना फूड बार मुकम्मल करता हूँ, क्योंकि अभी मेरी सिर्फ और सिर्फ 2 HP है। तो ये देखो 10 गोल्ड मैं बस साथ अपने लाया हूँ, और बाकी अभी अपना सामान वगैरह भी साथ साथ ही सेट कर लेती हैं, क्योंकि हम आगे जाके तो करेंगे नहीं, इतना टाइम ही नहीं हमें मिलेगा। तो अभी गोल्ड भी साइड पर रखते हैं, और सिर्फ एक स्टैक मैं लेके आया था, वो भी वाटरमेलन का। मुझे लगता है मुझे आगे जाके वाटरमेलन का एक अलग फार्म काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें फ़ायदा है। अगर हम ये लेके आते हैं ना, एक ये बढ़ाता है वो खैर है, मगर इससे ये है कि हेल्थ भी साथ साथ, और ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी में ही हम ले आते हैं। मुझे लगता है ये मुझे ठीक है। तो अभी ऊपर मैं फिर से तो जाऊँगा नहीं, अगर जाना होगा खैर है। नहीं, आगे हम ऐसा करते हैं, हम आगे को जाते हैं। ये वाली हमें कोई नई जगह लग रही है, यहाँ को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से वुड है, यहाँ नेदर के ब्लॉक्स हैं, तो ये भी तोड़ता हूँ। ये मेरे ख्याल से उससे, ये देखो हमने ऊपर से वो रेड कलर का तोड़ा, हमें ये ब्लॉक्स मिला है। तो इसका मतलब है कि यहाँ के ये दरख्त हैं, अगर हमें इसका सैम्पलिंग मिल जाता है तो हम अपने ओवरवर्ल्ड में इसको लेके जा सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता मिलेगा, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो भी ब्लॉक्स ही हैं, पत्तियां इसको कोई ना। तो ये भी हम साथ साथ ही कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम ये लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है इसके ये अलग हैं, मगर नहीं, ये नेदर रैकी हैं, इसका तो हमें तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी यहाँ पे मशरूम वगैरह हैं, और ये इसका भी नहीं मुझे नाम पता। मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का नाम पता ही नहीं है। तो ये हम साथ साथ सारे ब्लॉक लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्यारी हैं, रेड कलर का सामान है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये जितना भी ऊपर नीचे का है ना, सारा तो नहीं मगर जितना हम लेके जा सकते हैं ना, वो तो हम लाजमी लेके जाएंगे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये जल्दी किससे टूटेगा, क्योंकि मैं जिससे भी तोड़ा हूँ ना, ये सिंपल ही स्पीड है, कोई इतनी फास्ट नहीं है। तो अभी इसलिए मैं ज़्यादा हाथ से ही तोड़ रहा हूँ। वैसे मुझे इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे इसका यूज़ भी नहीं पता, और मेरे ख्याल से इसका कोई यूज़ भी नहीं है, ये बस फैंसी तौर पे है। तो ये वुड ले लेता हूँ, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आम वुड की तरह काम करेगी, मगर इसका कलर चेंज है, ये लाइट है। ये भी हम एक आधी ले लेते हैं, एक आधी नहीं, हमें जितनी मिलेंगी खैर हम उतनी ले लेंगे। यहाँ से ये भी तोड़ते हैं, और यहाँ पे मशरूम ग्रेवल वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो अभी आगे भी वही रेड कलर की काफ़ी बड़ी जगह है यहाँ पे। तो मुझे मज़ा भी आ रहा है इस जगह को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी भी देखने में लग रही है। इससे हमें यही फ़ायदा कि हमें नई चीज़ें मिल रही हैं। ये देखो हमने 17 ले भी लिए हैं। तो ये मशरूम अलग है, ये भी लो यहाँ से, और यहाँ से भी वुड उतारो, और वो जो ऊपर लाइट है हम ये भी लेंगे, क्योंकि ये भी मुझे ग्रो लाइट है ना, ये यहाँ की जगह को ग्रो कर रही है, मतलब कि लाइट आ रही है यहाँ पे। अगर ये हम अपने फर्श पे भी लगाएंगे ना, नीचे ज़मीन वाली साइड पे, तो ये वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगेगी। हमें आम लाइटें या लैंटर्न लगाने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होगी। तो ये भी हम इतना शुक्र है कि हम इसे तोड़ें, और ये हमारे से कलेक्ट किया जा रहा है। तो अभी यहाँ का जितना सामान है ना, वो मैं साथ साथ ही लेके जा रहा हूँ,
क्योंकि नेदर का सामान है, ये हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं साथ साथ ही अपने लेके जाऊँ। तो अभी मैंने फाइनली यहाँ से इन्हों को ढूंढ लिया, यहाँ के नेदर के मॉन्स्टर से। तो गोल्ड को देख के ऊपर से भाग के आ रहा, मुझे डर भी लग रहा है ये मुझे मारेगा या नहीं मारेगा, इस चीज़ का मुझे कंफर्म नहीं है। तो अभी मुझे यहाँ से बच बचा करके इन्हों को गोल्ड देना है। ये गोल्ड लेंगे, एक इसने ले लिया है, हमें उसे भी देना पड़ेगा। एक एक ही फेंकना है इन्हों को। ये देखो इसने मुझे ग्लो ऑब्सीडियम दिया है, ये आम ऑब्सीडियम से थोड़ा अलग है। तो अभी इसने भी मुझे कुछ दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही, अभी दोनों इकट्ठे हैं ना, तो मुझे इसलिए अभी खास समझ नहीं आ रही। तो साइड पर भी कुछ इसने फेंका है और ये मुझे पता नहीं। वो देखो, अगर हम इन्हों को गोल्ड नहीं दे रहे तो मुझे अटैक कर रहे हैं, क्या बात है। तो अभी इसने मुझे गोल्डन ये दिए हैं, तो उसने अभी मेरे पे एम भी कर लिया, मुझे वहाँ से बच बचा करके भागना है। अभी ये लो गोल्ड ले लो, मुझे मारना ना यार, मारो ना, गोल्ड लो, आपको मैं गोल्ड देने आया हूँ। तो वो गोल्ड को पहले चेक कर रहा है अच्छी तरीके से, फिर गोल्ड को ले रहा है। तो अभी हमने उसको भी दिया मगर वो नहीं ले रहा, इसने हमें वाटर की बोतल दी है, पानी की बोतल दे दी है, फजूल दे दिया। हमारे पास कौन सी पोशन है, हमें ब्लेज रोड चाहिए ज़्यादा, मगर वो ये दे नहीं रहा। ये हमारे पास गोल्ड भी ख़त्म हो गया, तो मुझे अभी यहाँ से काफ़ी बच बचा करके भागना है। ये इसने पता नहीं क्या दे दिया है, वो इन्हों को मारना, अभी ये मुझे मारेंगे अगर मैंने इन्हों को गोल्ड ना दिया। तो अभी मुझे यहाँ पे ब्लॉक्स लगा के अपने आप को जल्दी से कवर करना है। तो ये लो वो तीर, वो देखो उसने मेरे पे अटैक कर दिया, मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता, मुझे यहाँ से जल्दी अपने आप को कवर करना। ऊपर भी लगा लेता हूँ अभी के लिए मेरे पास। वो भाई साहब ये क्या है, नेदर ब्रिक, मेरे ख्याल से ये कोई काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका मुझे कोई इतना कोई यूज़ नहीं पता। मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेदर का सामान काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मिलता है। तो ये नेदर ब्रिक्स का यूज़ मेरे ख्याल से पता नहीं कि नेदर बनाने, नेदर का आर्मर वगैरह बनाने में अगर काम आता है, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें मिली है। अगर ये नहीं काम आती तो फिर भी हमें कोई बुरी चीज़ नहीं मिली, फिर भी हमें अच्छी चीज़ मिली है। तो अभी मुझे यहाँ से अपनी हेल्थ वगैरह फुल करनी है और फिर हमने यहाँ से जाना है। तो अभी वहाँ से मैं बच बचा करके आ गया हूँ। अभी इसको मैं गोल्डन एरो मार रहा हूँ और ये एक ही एरो में मुकम्मल फिनिश हमारे पास, मगर गोल्डन एरो है बहुत कम है। वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा देर ठहरा था, इसलिए मैंने वहाँ से वीडियो कट कर दी। मगर ये गोल्डन एरो जो इन्होंने मुझे दिए हैं ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक ही मारा मैंने और वो फिनिश हो गया है। अगर सिंपल वाला मारता ना, फिर ये 3 या 4 लेके फिर ही जाते हैं। मुझे पता है अगर बो के ऊपर हम अगर इन्फिनिटी लगाएंगे ना, वो भी एक अचॉन्टमेंट है, तो हमारा एक एरो अनलिमिटेड बन जाएगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर हम यहाँ सोल सैंड के ऊपर एक एक ब्लॉक लगा के आया करेंगे ना, फिर हम जहाँ पे जंप करेंगे हमारा वहाँ पे ब्लॉक्स होगा और वो हमें काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ देखो ना, अभी सोल सॉइल और सोल सैंड ही है, ऊपर नीचे बस सोल सैंड और सोल सॉइल। अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो रही है, क्योंकि मुझे घर जाने का भी रास्ता कोई इतना ख़ास नहीं है, याद भी नहीं है। यहाँ से गोल्ड वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि गोल्ड हमें मिल रहा है, हमें मिलता है, तो हम फिर ट्रेडिंग करने इन्हों से आएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सामान भी देते हैं और बुरा सामान भी देते हैं। वो भी सामान देते हैं जो हमें ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, और वो भी देते हैं जो हमें ऐसे ही ढूंढ जाता है, क्योंकि इन्होंने मुझे लेदर भी दिया है जो कि हमें ऐसे ही ईजीली मिल जाता है। तो ये इस नॉन की कोई इतनी खास नहीं है, क्योंकि ये रैंडम सामान प्लेस करते हैं, ड्रॉप करते हैं, जो इन्हों के पास आ गया वो इन्होंने दे देना है। तो अभी मुझे रास्ता शायद, हाँ वो आगे से याद आ गया मुझे, क्योंकि ये ब्लॉक्स जो लगाए हुए हैं ये मेरे ही लगाए हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जो लेके आया था ना, ये वही ब्लॉक्स हैं। एक दफ़ा मैं जब मर गया वो नहीं, उससे पहले जब मैं आया था ये वही ब्लॉक्स लगे हुए हैं। तो अभी मुझे यहाँ से आगे से थोड़ा सा और रास्ता बनाना है और ऊपर को जाना है, और ऊपर हमारा आगे को सिंपल रास्ता है, मगर मैं अभी इनों में से किसी से भी लड़ाई नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ गोल्डन एरो हैं, और मैंने इसलिए वो ग्रेवल ली थी क्योंकि मुझे फ्लिंट और वो चाहिए, एक और चीज़ चाहिए होती है, उसका भी मुझे नेम नहीं पता, वो शायद कुछ और चाहिए होता है, वो भी कोई इतनी मुश्किल जगह से नहीं मिलता, इजी मिल जाएगा।
मुझे पता है, मगर फ्लिंट मुझे मालूम है कि फ्लिंट लाजमी चाहिए होता है एरो बनाने के लिए। वाइट एरो होंगे ना, फिर हम इनों से बराबरी का मुकाबला किया करेंगे। तो अभी इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर उम्मीद है आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो का कोई भी लाइक एम नहीं है क्योंकि आप कंप्लीट नहीं करते, और इसलिए मैं कोई भी लाइक एम नहीं रख रहा। अगर आप ये वाली वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में मैं अपने आप को एक चैलेंज करूँगा। अगर वो आप लाइक एम मुकम्मल कर दोगे तो वो समझ लो कि मेरे लिए बहुत ही उल्टा सीन पार्ट हो जाएगा। अभी ये वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई है, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में अपना अपना नाम और लाजमी सेंड कर देना मुझे। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।